निफ्टी यहां से 800 पॉइंट और गिर सकता है अगले 15 से 20 दिन में। कल मार्केट खुलता है तो तुरंत हम शॉर्टिंग का पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे बैंक निफ्टी खुलते ही मंडे को। क्यों? क्योंकि एकदम पास में ही सपोर्ट है। अब देख रहे हैं यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। ठीक है, डाउ जोन्स क्रैश होने वाला है, इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाया तो दोस्तों ध्यान रखना, लिख लेना। टॉक टू चार्ट से बात चैनल बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। सीरीज में हमें देखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ 700 से 800 पॉइंट निफ्टी यहाँ से और गिर सकता है अगले 15 से 20 दिन में। तो कैसे गिर सकता है, स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया पहला सपोर्ट है 19,300 के आसपास। ठीक है, दूसरा सपोर्ट आता है 18,860 और तीसरा सपोर्ट और फाइनल सपोर्ट आता है कहाँ पे 18,600 के पास। 18,600 के पास तीसरा सपोर्ट आता है। और रेजिस्टेंस का है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये वाला हो गया रेजिस्टेंस है 19,990 के आसपास, जो कि 20,000 का लेवल है दोस्तों। 20,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा फिर से यहाँ से गिरेगा। ये एक दो बार में 20,000 कवर नहीं होने वाला है, कम से कम 2-3 बार टच करेगा, गिरेगा, उसके बाद ये क्रॉस करेगा। अब देखते हैं वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है यहाँ से और यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पे कभी भी इतनी 3-4 बेयरिश कैंडल एक साथ यहाँ पे नहीं बनी थी। यहाँ पे पहली बेयरिश कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन तो दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है इस कैंडल में। इसमें भी बेयर्स बैठे हुए हैं। पहली बेयरिश कैंडल, दूसरी बेयरिश कैंडल, तीसरी बेयरिश कैंडल और चौथी बेयरिश कैंडल। सीरीज में 4 बेयरिश कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी नीचे क्लोज हो रहा है। वीकली बेसिस पे निफ्टी नीचे क्लोज हो रहा है प्रीवियस वीक के क्लोज से। ठीक है, तो प्राइस एक्शन हमने देखा। अब देखते हैं मोमेंटम। यहाँ पे देखिए वीकली मोमेंटम RSI में डाउन है और नेक्स्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे RSI 60 पे, और यहाँ पे प्राइस में नेक्स्ट 18,900 टू 18,600 के आसपास ये वाला पूरा एक एरिया सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो जिस हिसाब से प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार प्राइस आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा या नीचे जाने का मूवमेंट होगा। जो भी होगा यहाँ से एक बार हम यहाँ से जंप अपसाइड जरूर करेंगे। ठीक है, 18,700-800 के आसपास से हम ऊपर एक बार जरूर जाएंगे। हम डेली चार्ट पे देखेंगे क्यों और कैसे जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीकली चार्ट पे यहाँ पे जो भी हमने रेजिस्टेंस लगाया था और डेली चार्ट पे भी सेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए सेम रेजिस्टेंस और सपोर्ट डेली चार्ट पे भी आ रहा है, लेकिन डेली चार्ट पे थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे हम देखें डेली चार्ट पे इस सपोर्ट के अंदर ये वाला जो सपोर्ट एरिया है बहुत ही स्ट्रांग है। ये एरिया है 18,730 से लेके 18,630, ये 100 पॉइंट का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस इसमें आके सीधा इसको पेनिट्रेट करता है इस तरह से, तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें जंप मिलेगा इस एरिया से। 18,730 और 18,630 ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ पे आके सीधा इसको प्राइस पेनिट्रेट करता है तो ये पेनिट्रेशन इसको रिवर्स कर देगा और प्राइस ऊपर साइड जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है और वो स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया आता है वीकली सपोर्ट जोन के अंदर, इसलिए इस सपोर्ट जोन का काम करना लगभग 90% फिक्स है। ठीक है दोस्तों अब तक यहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब इसने क्या किया, 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करके अब उससे दूर जा रहा है। अगर प्राइस किसी भी मूविंग एवरेज को टच करके वापस उससे डिस्टेंस बना रहा है, इसका मतलब यह होता है कि उस मूविंग एवरेज को वो प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है।
तो दोस्तों अगर ये प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि अब मूविंग एवरेज टर्न ले लेगा और प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से प्राइस अब नीचे जा रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है और हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट आता है ये वाला एरिया जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया, और अब की बार यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं पाएगा। यहाँ पे ज़्यादा प्राइस ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा। हो सकता है यहाँ पे 2-4 घंटे टच करें और उसके बाद नीचे चला जाए। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई लॉन्ग वॉन्ग नहीं करना है। अगर यहाँ पे हमें मिलता है प्राइस तो हम लॉन्ग के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर ये प्राइस यहाँ से मूवमेंट करके ऊपर जाता है और इस मूविंग एवरेज को टच करता है यहाँ पे और रेजिस्टेंस फेस करता है, यानी यहाँ पे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम शॉर्ट जरूर करेंगे। टारगेट होगा पहला हमारा 18,900, दूसरा टारगेट होगा 18,700, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ सपोर्ट वापोर्ट है नहीं, सीधा फ्री फॉल आएगा। जैसा फ्री फॉल ऊपर गया, जैसा एकदम फ्रीली ऊपर गया है, वैसा फ्री फॉल नीचे आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह से प्राइस यहाँ पे नीचे आ सकता है इसको तोड़ने के बाद। अगर निफ्टी 19,300 तोड़ता है तो हमें पोजिशनल शॉर्ट बनाना चाहिए, यानी पोजिशनल पुट बाय कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 19,300 तोड़ देता है निफ्टी तो हमने तो अपनी पोजीशन यहीं पे बना ली है। हमारा जो भी पुट बाय का था हमने यहीं पे पुट बाय कर लिया है। अब हम पुट बाय को होल्ड कर रहे हैं और टारगेट हमारा 18,800 या 900 के आसपास ही है और स्टॉप लॉस 650 के ऊपर है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से निफ्टी 650 के ऊपर जाना शुरू कर देगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और मैं बाहर हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे 20,000 का पुट बाय किया है, मतलब इन द मनी का पुट यहाँ पे मैंने बाय किया है इस प्राइस लेवल, मतलब 19,573-600 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया है और ये प्राइस अब नीचे ही जाता हुआ मुझे दिख रहा है। जब भी यहाँ पे ऊपर आएगा मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, जब तक कि प्राइस 19,600 को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे देता, 600-650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक मैं यहाँ पे शॉर्ट ही रहूँगा। और 19,600 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता है, क्लोजिंग देता है, तो मैं यहाँ पे न तो लॉन्ग में रहूँगा न तो शॉर्ट में रहूँगा। क्यों नहीं रहूँगा? रीज़न है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है दोस्तों। यहाँ पे एक ये जो रेजिस्टेंस है एकदम स्ट्रांग वाला रेजिस्टेंस तो है 600-650 के आसपास वाला। दूसरा रेजिस्टेंस आता है डेली चार्ट पे, यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे काफ़ी बायर्स फंसे हुए हैं। अगर यहाँ पे वापस निफ्टी आएगा तो वापस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कोई पोजिशनल शॉर्ट या लॉन्ग नहीं कर सकते इस एरिया में। और मान लो किसी भी रीजन की वजह से इसको भी क्रॉस कर दिया तो राउंड फिगर रेजिस्टेंस 100% काम करेगा 20,000 वाला, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक ही दिन क्लोज हुआ है और यहाँ पे इस कैंडल में बहुत से बायर्स हैं और यहाँ पे बहुत से बायर्स फंसे होंगे क्योंकि गैप डाउन हो गया है। यहाँ पे इस एरिया में ट्रेड ही नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। अगर यहाँ पे प्राइस वापस आता है तो 100% यहाँ से प्राइस नीचे करा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने डेली चार्ट समझ लिया कि प्राइस का रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे है इम्पॉर्टेंट वाला, और किस तरफ का हमें ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे लेना चाहिए। तो ट्रेड हम एग्जीक्यूट कहाँ पे करेंगे? 30 मिनट चार्ट पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट है, जैसा कि हमने डेली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस लगाया था, अब देखें यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे कितना क्लियर और क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ने काम नहीं किया, वापस इसको रिटेस्ट किया, एक बार दो बार धड़ाम गिर गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर यहाँ पे इस एरिया में वापस आता है 600 और 650 के आसपास, तो ज़्यादा चांसेस है वापस यहाँ से नीचे गिरा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रहा 30 मिनट पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हैं इस एरिया में 600 और 650 के आसपास आए तो।
ठीक है। यहाँ पे अगर हमें निफ्टी मिल जाता है तो हम पोजिशनल शॉर्ट बना सकते हैं। और अगर इंट्राडे में कल यानी मंडे को हमें ट्रेड लेना है तो कैसे लें, हमें इंट्राडे में अगर ट्रेड लेना है तो मुझे एक यहाँ पे अच्छा सा प्यारा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये वाला एरिया आपको भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, धूम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे गिर रहा है। देखिए कितना क्लियर अब पता चल रहा है कि प्राइस का मूवमेंट क्या है, डाउन साइड है, ठीक है। इंट्राडे में प्राइस का मूवमेंट क्या है, डाउन साइड, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से हमें ट्रेड कहाँ पे लेना, इसी स्विंग में ट्रेड लेना है, ठीक है दोस्तों, इसी स्विंग में ट्रेड लेना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहे हैं। अगर ये स्विंग तोड़ के वापस यहाँ पे जाता है तो पोजिशनल शॉर्ट हो जाएगा। अब इंट्राडे शॉर्ट हमें इस स्विंग में लेना है, इस स्विंग को समझना पड़ेगा। तो इस स्विंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जूम कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है इंट्राडे में, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना क्लियर अब दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर प्राइस हमें कल यानी मंडे को फ्लैट खुलता है, फ्लैट खोल के ऊपर जाता है, इस एरिया में कौन सा एरिया है, 460 और 490 के आसपास, मतलब अगर हम पकड़े 460 से 500 वाला एरिया, 19,460 से लेके 19,500 वाला एरिया, इस एरिया में अगर हमें मंडे को मिलता है तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई हमें शूटिंग स्टार कैंडल या कोई बड़ी सी बेयरिश कैंडल मिल जाए तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर स्टॉप लॉस टारगेट 19,300, ठीक है दोस्तों। पहला ट्रेड होगा, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा तो बायर्स जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग वाला भी एरिया, बायर्स जरूर आएंगे, इसको पुश करेंगे ऊपर, और यहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, वापस इसको नीचे गिरा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, यहाँ पे ऊपर डाउन, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ट्रेड क्या हो सकता है, दूसरा इस तरह से हम, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, देखिए ये एरिया है कौन सा, 19,400 फ्लैट खुलता है, तो हम अगर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैप वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला गैप वाला एरिया है ये, ठीक है। तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे बाउंस कर सकता है। तो हम फाइनल एक ही ट्रेड के लिए सोच सकते हैं, अगर इस एरिया में 19,460 से लेके 500 एरिया यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट करेंगे, या इसके नीचे जाना शुरू कर देता है, कौन सा, 19,390 के नीचे जाना शुरू कर देता है, और 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे 390 380 के नीचे क्लोजिंग देने लगता है तो हम शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करके हम टारगेट होगा 19,300, यानी 100 पॉइंट, लगभग 90 to 100 पॉइंट का टारगेट होगा। यहाँ पे हम शॉर्टिंग करते हैं तो पहला शॉर्टिंग इस एरिया में सेफ शॉर्टिंग होगा, दूसरा शॉर्टिंग होगा 390 के नीचे, ये वाला गैप फिलिंग के नीचे, ये कैंडल का लो है 386, 19,386 के नीचे क्लोज दे देता है 5 मिनट चार्ट पे, तो हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट रखेंगे 19,300 का, ठीक है। तो इस तरह से हम निफ्टी में अपना पोजीशन बना सकते हैं, और 300 तोड़ दिया तो हम पोजिशनल शॉर्ट बनाएंगे, फिर हमारा टारगेट होगा 18,900 18,700, ये दो टारगेट होंगे अगर 19,300 तोड़ के नीचे जाने लगता है तो दोस्तों, क्योंकि 19,300 के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, कैसा भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो 18,800 18,700 आना फिक्स हो जाएगा अगर 19,300 तोड़ देता है निफ्टी तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बता रहा है कि ये 500 के आसपास रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन चेन।
यहाँ पे 19,500 है, 19,500 पे बड़ा वाला शॉर्ट पोजीशन खड़ा है 1,63,000 का। उसके जस्ट ऊपर 1,86,000, 1,18,000, मतलब कॉल साइड में स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग खड़ी हुई है और पुट साइड में यहाँ पे सिर्फ 500 पे 1 लाख है और 400 1,36,000 है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। यानी पुट साइड यानी सपोर्ट साइड में इतना शॉर्टिंग खड़ा नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस साइड में स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग खड़ी है। अगर ये हमें दिखा रहा है कि अगर हमें 19,460 से लेके 19,500 ये वाला एरिया में हमें मिल जाता है तो हमें शॉर्टिंग का पोजीशन जरूर बनाना चाहिए और पुट जरूर बाय करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग बियरिश है अभी फिलहाल चार्ट पे, ऑप्शन चेन पे। ठीक है, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत ही वीक दिख रहा है, RSI 60 के नीचे क्लोज हुआ है। लास्ट 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है। देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है और हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। तो RSI बता रहा है वीक है और यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है 43,800 और दूसरा है 43,600। ये 200 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे हल्का फुल्का हमें बाउंस मिलने का चांसेस है, लेकिन ये RSI बता रहा है कि ये सपोर्ट काम नहीं करने वाला है, बैंक निफ्टी अच्छे से गिरने वाला है। यहाँ पे अच्छा खासा बैंक निफ्टी गिरने वाला है। RSI चिल्ला के बता रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ये सपोर्ट लेने वाला नहीं है और अच्छा खासा यहाँ से गिरने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगर बैंक निफ्टी गिरने वाला है तो हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी जैसा कि एकदम स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिख रहा है और हम यहाँ पे डेली चार्ट पे देख सकते हैं कि डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे है। स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस है 44,600 से लेके 44,400। ये 200 पॉइंट का एरिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे किसी भी रीज़न की वजह से हमें यहाँ पे मिल जाता है बैंक निफ्टी, तो आर्ली चार्ट पे या 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देख के हम शॉर्ट कर सकते हैं और उस शॉर्टिंग का टारगेट होगा ये वाला एरिया 43,600, यानी लगभग 1000 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी गिर सकता है अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, पहला ट्रेड हो गया। अगर बाउंस मिलता है 44,400 44,600 के आसपास तो हमें शॉर्टिंग जरूर करना चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पहला ट्रेड हमने डिस्कस किया। दूसरा ट्रेड डेली चार्ट पे देखते हैं। दूसरा ट्रेड होगा इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे ही शॉर्ट करेंगे, उसका भी टारगेट होगा 43,600 43,400। अगर इस एरिया में मिलता है तो बेस्ट वाला अपॉर्चुनिटी होगा और इसका ब्रेकडाउन भी मिलता है तो कोई बात नहीं, 30 मिनट चार्ट पे हम देखेंगे अच्छे से हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे तो अच्छा हैंडल हो सकता है ये वाला एरिया, लेकिन ये वाला 30 मिनट चार्ट पे ही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो हम प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। अगर यहाँ से कोई बाउंस मिलता है, हमें अच्छा रेजिस्टेंस देख के हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ से बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरने वाला है, हमें RSI बता रहा है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी का RSI बता रहा है कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरने वाला है, हमें हर बाउंस पे अच्छा रेजिस्टेंस देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 30 मिनट चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, अब उसी सपोर्ट पे आ रहा है बैंक निफ्टी, यानी यहाँ पे 44,100 44,000, ये लगभग 100-200 पॉइंट का रेंज है। यहाँ से बैंक निफ्टी एक बाउंस दे सकता है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस दिया तो हमें हमारा जो डेली चार्ट का एरिया था 44,600 44,500 ये वाला एरिया मिल सकता है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए दोस्तों।
ये वाला एरिया मिल सकता है अगर यहाँ से बाउंस दे देता है तो। यानी अगर कल मार्केट खुलता है तो तुरंत हम शॉर्टिंग का पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे बैंक निफ्टी खुलते ही मंडे को। क्यों? क्योंकि एकदम पास में ही सपोर्ट है। अब देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है इस एरिया, ये वाला एरिया जो है एरिया है 44,000, राउंड फिगर पकड़िए, 44,000 को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। 44,000 ब्रेक डाउन करते ही शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फिर सपोर्ट अच्छा खासा नहीं है। प्राइस सीधा लैंड करेगा 43,600 पे। 400-500 पॉइंट का अच्छा खासा गिरावट आएगा 44,000 तोड़ते ही। लेकिन यहाँ पे मंडे को खुलते ही हमें शॉर्ट नहीं करना है। 44,100, 44,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाउंस आता है 500-600 पॉइंट, यानी इस रेजिस्टेंस पे आता है, तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट करेंगे 44,000 के नीचे या 44,400, 44,400 के ऊपर 44,600 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज इसके बीच में शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ से अगर बाउंस करता है तो यहाँ पे बाउंस पे लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग करने का मतलब हो गया अगर बैंक निफ्टी बेयरिश है, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस को भी रिएक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर बैंक निफ्टी वीक है, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा उसको भी रिएक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें मिल गया इस एरिया में, शॉर्ट जरूर करेंगे, या इस एरिया में 44,000 के नीचे मिल गया तो शॉर्ट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने समझ लिया बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग कहां पे कर सकते हैं, लॉन्ग तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी का। दोस्तों देखो, बैंक निफ्टी जैसा कि चार्ट बता रहा है, चार्ट पे भी 44,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं। 44,400 से लेके 44,600 देख रहे हैं, कितना सारा कॉल शॉर्टिंग करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 44,500 पे एक अच्छा खासा पुट भी शॉर्ट है। हो सकता है इनको निकालने के लिए एक बार बाउंस जरूर आ सकता है, लेकिन हमें उस बाउंस का फ़ायदा लॉन्ग करके नहीं उठाना है, शॉर्ट करके उठाना है। ठीक है दोस्तों, तो चार्ट पे भी बेयरिश है और ऑप्शन चेन में भी बेयरिश डेटा दिख रहा है बैंक निफ्टी का, और चार्ट पे भी रेजिस्टेंस 44,400 से लेके 44,600 है, और ऑप्शन चेन में भी रेजिस्टेंस है 44,400 से लेके 44,600। जब भी हमें इस रेंज में मिल जाए बैंक निफ्टी, हमें 30 मिनट चार्ट पे या आर्ली चार्ट पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हमें शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। डेली चार्ट पे डाउ जोन्स बहुत ही वीक दिख रहा है। यहाँ पे 60 के नीचे है और 60 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, देख रहे हैं। एक बार गया रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार जा रहा है। अब देखते हैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। अगर 60 to 63 एरिया RSI पे क्रॉस कर दिया डाउ जोन्स तो बहुत स्ट्रांग मूव करेगा और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसको तोड़ पाएगा। यहाँ पे उसको एक बार 40 पे जरूर आना है, RSI 40 पे जरूर आना है, तो ही एक बार उसको अच्छा पुश मिलेगा। RSI पे 40 पे आने के लिए यहाँ पे प्राइस को भी नीचे आना होगा। वो एरिया है स्ट्रांग वाला सपोर्ट 34,600, 34,400 के आसपास, यहाँ तक आ सकता है एक बार डाउ जोन्स। ठीक है, वीकली चार्ट एक बार देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वीकली चार्ट पे डाउ जोन्स तो बहुत गंदे से फंसा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद 2 बार इस एरिया को यहाँ पे क्रॉस किया, वापस नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे गिरते समय वापस रेजिस्टेंस लिया, वापस रेजिस्टेंस लिया, वापस रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है और यहाँ पे डाउ जोन्स टच करके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस ले रहा है, रिएक्ट कर रहा है उसको, लेकिन प्राइस का रेजिस्टेंस तो मिल रहा है।
यहाँ पे देखिए RSI को क्या हो गया है, RSI यहाँ पे टॉप किया, यहाँ पे टॉप किया और उसका ट्रेंड लाइन पे आके फंसा हुआ है दोस्तों। इतना आसान नहीं होगा डाउ जोन्स को ऊपर लेके जाना, लिख लो, इतना आसान डाउ जोन्स को यहाँ से ऊपर लेके जाना नहीं होगा। यहाँ से एक बार मार्केट को गिरना ही पड़ेगा इसको क्रॉस कराने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो डाउ जोन्स भी बोल रहा है मैं गिर रहा हूँ, बस टाइम की देरी है कब गिरता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और कभी भी गिर सकता है डाउ जोन्स। अगर और ऊपर जाने के लिए डाउ जोन्स को यहाँ पे गिरना ही पड़ेगा। यहाँ पे RSI का भी रेजिस्टेंस ले रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आएगा और फिर पुश करेगा तो ही तोड़ सकता है, अदरवाइज ये तोड़ नहीं पाया, RSI नीचे आया तो ये क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे डाउ जोन्स क्रैश हो जाएगा अगर इस एरिया को RSI क्रॉस नहीं कर पाया तो, ठीक है दोस्तों। और RSI को क्रॉस कराने के लिए भी एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डाउ जोन्स क्या करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ पे प्राइस आएगा, RSI आएगा, इसको टच करेगा, क्रॉस किया तो क्रॉस किया, नहीं तो धड़ाम क्रैश, ठीक है दोस्तों। डाउ जोन्स क्रैश होने वाला है, इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाया तो दोस्तों ध्यान रखना, लिख लेना। टॉक टू चार्ट से बाद चैनल बोल रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को RSI क्रॉस नहीं कर पाया और तो क्या होगा, तो यहाँ पे डाउ जोन्स क्रैश हो जाएगा, यहाँ से अच्छा खासा डाउ जोन्स गिरने वाला है इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया तो, ठीक है दोस्तों। और क्रॉस करने के लिए एक बार नीचे आना ही है, तो यहाँ पे डाउ जोन्स नीचे आएगा तो इंडियन मार्केट भी नीचे आएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।